हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम बीकॉम का जो सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, उसका जो हमारा चैप्टर है इन्वेस्टिगेशन, उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो टॉपिक है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ए पार्टनरशिप फर्म एज अ पार्टनर। हम उसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन कैसे होएगी, किस तरीके से का प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन करना चाहता है। द इनकमिंग पार्टनर शैल विल लाइक टू सी द प्रॉफिटेबिलिटी, साउंड फाइनेंशियल state of affairs of the assets, efficiency and extent of the use of the capacity of the fixed capital or in the firm। वो ये देखना चाहता है कि स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ एसेट्स कैसे है, फर्म की एफिशिएंसी का लेवल क्या है और वो किस तरीके से अपनी फिक्स कैपिटल को फर्म में यूज़ करते हैं। सो अंडर दीज सर्कमस्टांसिस एन इन्वेस्टिगेटर इज रिक्वायर्ड टू टेक अ नोट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। इस तरीके से जो इन्वेस्टिगेटर है वो ये देखना चाहता है कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उनकी प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, नेचर क्या है, मोरल क्या है, उनका कंडक्ट कैसा है, उनका प्रीवियस पार्टनर्स का, एंड देयर कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। और फॉलोइंग पॉइंट्स वुड बी एग्जामिन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर अंडर दिस केस। वो पहला पॉइंट क्या होगा, द इन्वेस्टिगेटर शुड एग्जामिन the reason as to why the old partners are permitting a new person to join their partnership firm। सबसे पहले वो ये जानना चाहेंगे कि क्यों वो एक नए पर्सन को वो पार्टनरशिप में ऐड करना चाहते हैं। He should make inquiries about the financial position of the all partners। वो ये जानना चाहता है कि वो इंक्वायरी करेगा कि उसको ये इंक्वायरी करनी चाहिए, मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ओल्ड पार्टनर्स की। इफ़ अ न्यू पार्टनर इज ज्वाइनिंग इन अ प्लेस ऑफ ए रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर, द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू सी whether the firm will suffer loss by absence of such partner or such a loss will be made good by skill, ability and experience of the incoming partner। और चौथा है को इन्वेस्टिगेटर शुड डू अ थॉरो स्टडी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द प्रपोज्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन लाइट ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप डीड टू इंश्योर इट्स फेयरनेस और रीजनेबलनेस देखना चाहेगा वो। He has to verify whether the capital introduced by the new incoming partner would be used for paying back एनी ओल्ड लाइबिलिटी। क्या उसका जो कैपिटल आ रहा कोई पुरानी लाइबिलिटी पे करने के लिए तो नहीं किया जा रहा, और स्पेंड फॉर द पर्पज ऑफ फुल और एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, या एक्सपेंशन के लिए किया जा रहा है, किस पर्पज़ के लिए उससे कैपिटल मंगवाई जा रही है। व्हेन ए न्यू पार्टनर joins an existing partnership firm, he is asked to bring a specific amount for goodwill. The investigator has to see this amount to be shared by the existing partner। तो ये वो देखेगा कि वो उससे जो गुडविल मंगाई जा रही है क्या बाकी रिमेनिंग पार्टनर शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ही शुड कंपेयर द इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ डिफरेंट पार्टनर्स। वो कंपेयर करेगा कि जितने पार्टनर्स हैं उनकी इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है। द इन्वेस्टिगेटर शुड सी वेदर एनी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन और टेक्निकल नॉलेज इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंसी के लिए कितनी एफिशिएंसी चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ही शुड थॉरली एग्जामिन द बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट को भी थॉरली चेक करेगा। ओके बच्चे, तो चलिए अब हमारा जो सेकंड पर्पस है या ऑब्जेक्टिव था, इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्सन और कंपनी विच वांट्स टू परचेज अ रनिंग बिजनेस। तो गाइस इसमें हम करेंगे अ परचेजर ऑफ एन एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस मे बी इंटरेस्टेड टू नो द अर्निंग पावर और एंड द future prospectus of the business। He would like to know the worth of the business and how much he should pay for that business। The investigator has got a higher responsibility। इसमें उसकी responsibility ज़्यादा होती है in this case, as his client would take the decision on the basis of this report। So therefore he should pay due attention on the following parts। okay बच्चों, तो किन चीज़ों पे ध्यान रखना उसको। ही शुड मेक अ डीप स्टडी इनटू द रीजन और अकाउंट ऑन विच द प्रेजेंट ऑनर इज सेलिंग बिजनेस। क्या कंडीशन है या क्या कारण है, रीजंस है जिसकी वजह से वो बिजनेस को छोड़ना चाह रहा है।
he has to ensure that the balance sheet is showing a true picture. The valuation of the goodwill and its method should be properly verified. The investigator should see the condition of the plant, machinery, furniture, equipment is good, as these are important assets. He should further examine the terms and conditions of the different contracts. ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे है, he should verify that all the required reserves are adequately maintained. प्रॉपर तरीके से वो मेंटेन किए गए हैं। He should assess the future market position of the product. और उसके बाद the investigator should thoroughly examine the previous year's auditor's report to verify that the accounts has been properly audited. और उसके बाद following items should be added to the profits of the vendor. वो कौन सी हैं? Interest on partners capital and current accounts, interest on loans and overdrafts, discount on purchases, exceptional and abnormal losses, excessive reserves for the bad and doubtful debts or depreciation etc. The following items should be deducted. कौन सी आइटम को डिडक्ट करना है? Income from assets not taken over by the buyer, capital profit, expenditure if any to be incurred after the purchase, and interest on partners drawings. ठीक है बच्चों, और उसके बाद beside this the investigator should do the following type of deep analysis. और analysis क्या होगा उसका? Analysis of past, present and future conditions. Profit analysis, a study of gross profit and net profit ratio should be made to verify the stability of the profitability. Balance sheet analysis, so current balance sheet analysis will determine the future prospectus of the business. और उसके बाद efficiency analysis, the value of the profitability and the reputation of the business depend upon the efficiency of the management, and the investigator may determine the efficiency of the business on the following tests: debt collection period, stock turnover, profit on capital employed. Likewise, the investigator can use financial analysis and capacity utilization analysis. ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसी के साथ यहाँ तक का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो बाकी जो अगला ऑब्जेक्टिव या अगला टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देख के यहाँ तक के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।